सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके लिए व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। इसको बेटा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको प्रिपेयर हो पाएंगे अच्छे से। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग किसे कहते हैं? जब किसी शब्द के आरंभ में कोई अर्थपूर्ण ध्वनि या शब्दांश जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन किया जाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। अर्थात कैसे? जैसे उसके किसी भी शब्द के आरंभ में जब हम कोई भी अर्थपूर्ण ध्वनि अर्थात ऐसा शब्द जोड़ते हैं जिसका कोई अर्थ हो। जैसे एक शब्द लिया हमने नाम, ये शब्द लिया हमने नाम, जिसका अर्थ नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, कोई भी नाम, ठीक है। ये हमारा इसका अलग से अर्थ है, नाम का कोई अलग ही अर्थ है। परंतु जब हम इसके साथ उपसर्ग जोड़ेंगे सु, जब हम इसके साथ सु उपसर्ग जोड़ेंगे तो तब हमारे पास जो नया शब्द बनेगा उसका अर्थ भी चेंज हो जाएगा। पहले था सिर्फ एक नाम था, पहले हमारा मूल शब्द क्या है? सिर्फ नाम। जब हमने उसके साथ उपसर्ग जोड़ा सु तो हमारे शब्द का जो अर्थ था, जो नया अर्थ शब्द बना वो बन गया सुनाम और इसका अर्थ भी चेंज हो गया, अच्छा नाम। पहले क्या था? सिर्फ नाम, जब उसके साथ सु जुड़ा तो क्या हो गया? सुनाम अर्थात अच्छा नाम। वैसे ही शब्द है योग्य, ठीक है। ये शब्द है हमारा योग्य। योग्य होना, किसी के काबिल होना, है ना। जब हम इसके साथ, इसका अलग अर्थ है, जब हम इसके साथ उपसर्ग जोड़ेंगे अ, योग्य के साथ जब हम अ उपसर्ग जोड़ेंगे तो इसका क्या होगा बेटा? अर्थ ही चेंज हो जाएगा। इसका अर्थ चेंज हो, फिर हमारे पास हो जाएगा अयोग्य। क्या हो जाएगा? अयोग्य। कब होगा? जब इसके साथ हम कोई अर्थ जोड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएगा अयोग्य, ठीक है। अयोग्य का अर्थ क्या होगा? जो योग्य ना हो। ये कब होगा? जब हम इसके साथ उपसर्ग के साथ, जब हम मूल शब्द हमारे योग्य के साथ जब हम अ लगाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा अयोग्य, अर्थात जो किसी के योग्य ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास शब्द आया है शासन। शासन करना, कैसा भी शासन हो सकता है। ये शासन शब्द है जब हम इसके साथ लगाएंगे सु उपसर्ग, सु उपसर्ग लगाएंगे। शासन के साथ जब हमने लगाया सु उपसर्ग तो हमारा जब नया शब्द बना उसका भी अर्थ चेंज हो गया। हमारा नया शब्द बना सुशासन, सुशासन अर्थात अच्छा शासन, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है हमारे पास शब्द है न्याय। शब्द क्या हमारे पास अगला? न्याय। न्याय करना, किसी का इंसाफ करना, है ना। तो जब हम इसका अलग अर्थ हो गया, न्याय का अलग अर्थ है, परंतु जब हम उपसर्ग जोड़ेंगे इसके साथ अ तो क्या बन जाएगा? अन्याय, कि न्याय का अभाव, कि किसी के साथ इंसाफ ना होना। इसका अर्थ ही चेंज हो गया है। जब हमने पहले हमारे मूल शब्द का अलग अर्थ था, जब हमने उपसर्ग जोड़ा तब हमारे अर्थ में जो परिवर्तन आ गया, जो नया शब्द बना उसमें परिवर्तन आ गया, ठीक है। अब जैसे है शुल्क, नेक्स्ट शब्द है हमारा शुल्क, ठीक है। कि हमारी जब शुल्क माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, शुल्क वो है फीस। जब हम पढ़ाई करते हैं फीस देते हैं, ये वो शुल्क है। वो शुल्क हो गया कि फीस देना। और निशुल्क क्या होगा? जब हम इसके साथ उपसर्ग जोड़ेंगे, नि उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा नया शब्द हमारे पास? निशुल्क, ठीक है। क्या बनेगा? निशुल्क अर्थात बिना शुल्क के, ठीक है। बिना पैसे के पढ़ाई करना, तब हो जाएगा हमारा निशुल्क। आती है ना चेंजेस। उपसर्ग जब हम जोड़ते हैं अलग चेंजेस होती है, जब हमारे पास मूल शब्द होता है तब और अर्थ होता है, परंतु जब हम इसके साथ उपसर्ग जोड़ते हैं तो हमारे जब नया शब्द बनता है उसमें परिवर्तन आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हो गए हमारे उपसर्ग की परिभाषा कि क्या शब्द के आरंभ में हम क्या जोड़ते हैं? कोई जब शब्द नया जोड़ते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। वैसे ही हमारा प्रत्यय है, मगर प्रत्यय के अंत में शब्द जोड़ा जाता है। देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे,
कि जब किसी शब्द के अंत में कोई अर्थपूर्ण ध्वनि या शब्दांश जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन किया जाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। उसके आरंभ उपसर्ग में हमने आरंभ में शब्द जोड़ के परिवर्तन की थी, परंतु प्रत्यय के कहाँ पे करें जोड़ेंगे हम? अंत में। जब एक शब्द जोड़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। जैसे हमारे पास शब्द आया एक बाल, हमारे पास मूल शब्द क्या है? बाल। हमें प्रत्यय के कहाँ शब्द जोड़ना है? अंत में। मूल शब्द है हमारे पास बाल। बाल का अर्थ क्या हो सकता है? सिर का बाल भी हो सकता है ना? बच्चे भी हो सकते हैं। जब हम इसके साथ कोई प्रत्यय जोड़ेंगे, जब हम इसके साथ कोई प्रत्यय कोई भी एक शब्द जोड़ेंगे तो हमारे शब्द में चेंजेस आ गई है। हमारे पास जो नया शब्द बना है इसमें चेंजेस आ गए। हमारे पास क्या आ गया? बालक अर्थात बच्चा। पहले बाल था, बाल सिर का भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हमने क इसके साथ प्रत्यय जोड़ा तो हमारे पास नया शब्द बन गया बालक। बालक अर्थात बच्चा। होगी ना चेंजेस हमारे जब प्रत्यय में भी। जैसे यहाँ पे क्या है? विद्या। हमारे पास शब्द क्या है? मूल शब्द विद्या। विद्या होगी पढ़ाई, है ना? विद्या होगी, विद्या का अपना अर्थ है भाई पढ़ाई। परंतु जब हम इसके साथ अर्थी जोड़ेंगे, प्रत्यय जब अर्थी जोड़ेंगे, तब ऐसा नहीं है कि बेटा कि हमें ता, आई, आवट इस तरह के शब्द ही दिखे। हमें ऐसे शब्द भी देख सकते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, ठीक है। जैसे अर्थी शब्द क्या होता है? कोई ग्रहण करने वाला, कुछ पाने वाला। यहाँ पे दोनों शब्दों का अर्थ है। विद्या का अर्थ है विद्या पढ़ाई, और अर्थी होता है कुछ चाहने वाला, जिसको कुछ चाह हो, कुछ पाना हो, वो हो गया अर्थी। हमारा नया शब्द क्या बना? विद्यार्थी। इन दोनों के मेल से उपसर्ग, हमारा मूल शब्द विद्या था, प्रत्यय हमारा अर्थी आया। इन दोनों के परिवर्तन जब हुआ तो हमारे पास नया शब्द जो बना वो बना विद्यार्थी अर्थात विद्या ग्रहण करने वाला, ठीक है। हमारे पास नया शब्द क्या था? विद्यार्थी अर्थात विद्या ग्रहण करने वाला। अब है बच्चे नेक्स्ट शब्द है हमारे पास सरकारी, है ना? सरकार। सरकार हमारे पास मूल शब्द है सरकार। किसी की भी सरकार हो सकती है, ठीक है। मगर जब हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो हमारे पास क्या हो गया? सरकार। पहले तो बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, कोई भी सरकार, ठीक है। जब हमने ई प्रत्यय जोड़ा तब हमारे पास नया शब्द बन गया सरकारी। कामकाज, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल। चेंजेस आ गई ना। ऐसे ही हमारे शब्द जब हम किसी भी मूल शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ेंगे तब भी हमारी परिवर्तन आएगा। जो नया शब्द बनेगा उसका अर्थ भी कुछ और होगा, सेम अर्थ नहीं होगा, उसका अर्थ कुछ और ही होगा। जैसे सरकार के सरकार से संबंधित है तो सरकार से संबंधित सरकारी, ठीक है। अब नया शब्द, अगला शब्द है हमारा खेलता। खेल हमारा आ गया मूल शब्द, ठीक है। कोई क्रिया करना, खेल, खेल कोई भी खेल, तो उसके साथ हमने ये तो सिंपल सा शब्द आ गया ता। ता हमने जोड़ा प्रत्यय तो हमारे पास शब्द क्या बना? खेलता, ठीक है। अब है ये राज। राज हमारे पास आया मूल शब्द। राज हमारा क्या है? मूल शब्द की राज करना किसी पर, ठीक है। तो जब हम इसके साथ कर लगा देंगे, कर क्या होगा? हाथ। यहाँ पे दोनों शब्दों का अर्थ आ रहा है ना। कर का अर्थ होता है हाथ और कर का अर्थ ये भी होता है कि किसी से वसूल करना। वसूल करते थे राजा महाराजा, कर लेते थे लोगों से कि आपको जितना भी आपका अनाज हुआ है तो उसका थोड़ा सा कर हमें दे दो। तो उस तरह से कि यहाँ राजकर, राजा द्वारा लिया गया कर, कर्ज मान लो कि राजा द्वारा लिया गया कर या राजकर, ठीक है। हमारे राज का अर्थ है राज करना, या यहाँ पे और राजा भी हो सकता है, और कर होता है किसी को वेतन देना। इस तरह से कर वेतन हो गया, या किसी को कर्ज देना, ये भी हो सकता है। इसके बहुत सारे मीनिंग है बेटा। जैसे एक शब्द है हमारे पास धन। शब्द है हमारे पास धन। धन क्या हो गया? पैसा। धन हो गया हमारे पास पैसा। हमारे पास पूंजी कितनी है,
और वान हम जब लगाएंगे प्रत्यय, वान कभी कभी प्रत्यय का अर्थ होता है, कभी कभी प्रत्यय का अर्थ नहीं होता है। वैसे हमने उपसर्ग में पढ़ा, कभी कभी हमारे उपसर्ग का अर्थ होता है, कभी कभी हमारे उपसर्ग का अर्थ नहीं होता है। और प्रत्यय का भी सेम ऐसे है, कभी कभी अर्थ होता है तो कभी कभी नहीं होता है। तो वान शब्द जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा नया शब्द जो बनेगा धनवान, अर्थात जिसके पास धन हो। ठीक है, धनवान का अर्थ क्या, हमारा नया शब्द बना धनवान, जिसके पास धन हो। संक्षेप में हम क्या कहेंगे कि उपसर्ग जो है वो शब्द की शुरू में लगाया जाता है और प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है, शब्द के अंत में लगाया जाता है। उपसर्ग शब्द के शुरू में लगाया जाता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगाया जाता है। ठीक है, अब आपको मैं इसी पर आधारित वर्कशीट दिखाती हूँ। दिए गए उपसर्गों से दो दो नए शब्द बनाइए। जैसे अति, अति मैंने आपको उपसर्ग दिया है, कभी कभी आपको मूल शब्द दिया जाएगा, उपसर्ग जोड़ने पड़ेंगे, कभी कभी आपको उपसर्ग दिया जाएगा, आपको मूल शब्द जोड़ के इनके लिए परिवर्तन पैदा करना और नया शब्द बनाना है, मगर नए शब्द में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे अति आपको दिया उपसर्ग, अति शब्द लगाकर आपको दो नए शब्द बनाने हैं। जैसे अत्यधिक, अतिशय। ठीक है, अतिरिक्त ये भी बन सकता है। उपवन, मगर हमारे शब्द का अर्थ होना चाहिए। उपवन, ठीक है, क्या हो गया, बगीचा। उपहार क्या होगा, इनाम। ठीक है, उपहार लेकर आया, कोई भेंट लेकर आया। दुर्भाग्य, दुर शब्द लगा के हमने क्या बनाया, नया शब्द क्या बना हमारा, भाग्य, दुर्भाग्य। ठीक है, नया शब्द क्या हुआ, दुर्भाग्य। और दुर्दशा, मैंने किसका प्रयोग किया, दुर शब्द का प्रयोग करके, दुर उपसर्ग का प्रयोग करके ये शब्द बनाया, दुर्भाग्य। हमारे भाग्य का अर्थ होना चाहिए। ठीक है, जब हम उसके साथ हमने क्या लगाया, उपसर्ग लगाया। दशा, कैसी दशा, अच्छी दशा, बुरी दशा, दुर्दशा, बुरी दशा। ठीक है, प्र में बल, हमारे पास शब्द क्या है, बल है भाई, ताकत है, तो उसके साथ हमने उपसर्ग क्या जोड़ा, प्रबल। ठीक है, काश, काश किसी के, काश मेरे पास कोई भी चीज़ होती जो जिस चीज़ की चाहत हो। प्रकाश, अगर हम प्र जोड़ेंगे, हमने क्या लगाया, प्र जोड़ के शब्द बनाना था, हमने जोड़ा दिया प्रकाश। प्रकाश क्या होगी, रोशनी। शब्द में आया ना परिवर्तन। इसी प्रकार सभी शब्दों में जब हम नया शब्द बनाएंगे उपसर्ग को जोड़कर, तो उसमें क्या आएगा, परिवर्तन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है अनुशासन। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कर करके लिखना है। देखो बेटा, आपको शब्दों में से उपसर्ग और शब्द मैंने आपको दिए हैं, इनमें से आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने हैं। वो कैसे, हमारे पास शब्द क्या है, शब्द है हमारे पास अनुशासन। ठीक है, शब्द है हमारे पास अनुशासन। इसमें उपसर्ग क्या है, अनु, और मूल शब्द क्या है हमारे पास, शासन। उपसर्ग क्या है, अनु, और मूल शब्द क्या है हमारे पास, शासन। अनु क्या होता है, छोटा। शासन का अर्थ अपना अपना है, उसका मूल शब्द का हमेशा अर्थ होता है शासन। मगर जब नया शब्द बना हमारा अनुशासन, अनुशासन करना, पूरी अच्छी तरह से शासन करना। दूसरा शब्द है हमारा प्रतिकूल। क्या है, प्रतिकूल। उपसर्ग क्या आया, प्रति, और मूल शब्द क्या आया, कूल। ठीक है, प्रतिकूल। सुपुत्र, तीसरा शब्द आया हमारा सुपुत्र। सुपुत्र का उपसर्ग क्या होगा, सु। उपसर्ग क्या होगा, सु, और मूल शब्द क्या आएगा, पुत्र। कैसा पुत्र, अच्छा पुत्र। सुपुत्र अर्थात अच्छा पुत्र। अच्छा, नेक्स्ट शब्द है हमारे पास असंभव। शब्द है हमारे पास असंभव। जब हम, और फिर हमारा उपसर्ग क्या होगा, इसमें उपसर्गों का अ और संभव, किसी कार्य का पूर्ण करने में, कि आज मैं कार्य अपना पूर्ण कर लूँ, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, वो आ जाएगा हमारा संभव, असंभव। संभव होना, कार्य कंप्लीट कर लेना, कि हाँ मुझे पूरा भरोसा कि मैं कर लूँगी, संभव है, ये मैं कर लूँगी। अगर जब हम लगाएंगे असंभव, कि कार्य हमारा पूरा होगा ही नहीं, ये असंभव है, हम कार्य नहीं कर पाएंगे, ये हो ही नहीं सकता, कोई कार्य असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है,
समझ आई? हमारे मूल शब्द का अर्थ होता है परंतु हमारे उपसर्ग का अर्थ नहीं होता है, मगर जब हमारा नया शब्द बनता है उसका अर्थ होता है। हमारे मूल शब्द का अलग अर्थ होगा और जो नया शब्द बनेगा उसका अलग ही अर्थ होगा। अब नीचे प्रश्न है बेटा कि आपको दिए गए प्रत्ययों में से दो दो नए शब्द बनाने हैं। आई, जैसे शब्द है आई। आई में बच्चे हमने क्या लगाया है? इसका पढ़ाई, पढ़ हमारी क्या है, मेन क्या है, क्रिया क्या हो रही है, पढ़। पढ़ हो गई और इसके हमने साथ लगाया आई, पढ़ाई। जैसे यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, ये आई, ये शब्द जो है यहाँ से दिखेगा नहीं आपको, ये आई शब्द जो है वो प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय दिए गए प्रत्ययों से दो दो शब्द, आई आपको प्रत्यय दिया गया है, इससे दो शब्द बनाने, पढ़ाई, लड़ाई। ईय, भारतीय, जातीय। हट, घबराहट, चिल्लाहट। वाला, कैसा वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, मिठाई वाला। ठीक है, हमने प्रत्येक शब्द के साथ, प्रत्येक मूल शब्द के साथ हमने क्या लगाया है, प्रत्यय लगा। मूल शब्द क्या हमारा, दूध, सब्जी। ठीक है, ये हमारे आगे मूल शब्द, इनके साथ हमने क्या लगाया, प्रत्यय, वाला। अब हम नेक्स्ट लगाएंगे, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय और मूल शब्द को अलग अलग करके लिखना है। प्रत्यय क्या हमारे पास, ये शब्द है हमारे पास, शब्द है हमारे पास पढ़ाई, शब्द है हमारे पास बढ़ाई। अब इसका मूल शब्द क्या होगा, पढ़। ठीक है, मूल शब्द होगा पढ़ और प्रत्यय क्या होगा, आई। मूल शब्द होगा हमारा पढ़ और प्रत्यय होगा हमारा आई। ठीक है, ये हो गया हमारा पढ़ाई। नेक्स्ट है लड़कपन। मूल शब्द क्या है, लड़का। मूल शब्द क्या है, लड़का प्लस पन। ठीक है, प्रत्यय क्या आया, पन, लड़कपन। वैज्ञानिक, इसमें मूल शब्द क्या आया हमारा, विज्ञान। मूल शब्द आ गया विज्ञान और प्रत्यय क्या आया, इक, वैज्ञानिक। ठीक है, खिलौना, इसमें मूल शब्द क्या है, खेल। मूल शब्द है खेल और प्रत्यय क्या है, औना, खिलौना। हमारे प्रत्येक मूल शब्द का अर्थ है ना, और हमने प्रत्यय जोड़ के इसको क्या किया, नया शब्द जब बनाया उसका भी कोई ना कोई अर्थ आया ही आया है। अब नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द को अलग अलग करके लिखिए। अब क्या है, अपमानित। अपमानित में मूल शब्द क्या है, अप। ठीक है, उपसर्ग है अप, मूल शब्द है मान और प्रत्यय क्या है, इत। हमारे पास नया शब्द क्या बना, अपमानित। ठीक है, हमने एक शब्द में से उपसर्ग भी निकाला, मूल शब्द भी निकाला और प्रत्यय भी निकाल दिया। आगे पाए हमारे पास शब्द आया अनैतिक। अनैतिक का उपसर्ग क्या होगा हमारा, अ। ठीक है, मूल शब्द का अर्थ है अपना भाई नैतिक और प्रत्यय क्या क्या अर्थ है, क्या लगाया हमने, अनैतिकता। ता आ गया हमारा प्रत्यय। नेक्स्ट है सुगंधित। शब्द आया हमारा सुगंधित। अब ये सुगंधित में हमारा उपसर्ग क्या है, सु। ठीक है, उपसर्ग आया हमारा सु, वेट, उपसर्ग आया सुगंधित में, आया हमारे पास उपसर्ग आया सु और मूल शब्द आया गंध और प्रत्यय क्या आया, इत, सुगंधित। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है पराधीनता। इसमें मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है इसमें उपसर्ग आया हमारा पर, मूल शब्द आया अधीन और प्रत्यय क्या आया, ता, पराधीनता। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी, इतनी परेशानी नहीं आई होगी। क्या था, हमने मूल उपसर्ग को शब्दों के आरंभ में जोड़ा है और फिर क्या हुआ, उनके अर्थ में परिवर्तन आया है। और हमने प्रत्यय को कहाँ जोड़ा है, अंत में जोड़ा है। और उनके फिर जब हम प्रत्यय को अंत में जोड़ते हैं और नया शब्द जब बनता है उसमें भी परिवर्तन आया है। बाय बाय बेटा।